क़यामत, कौनैन क़यामत, मुख्तार क़यामत, काबा कौसैन क़यामत, कि आपके आने से फैला हुआ है नूर ज़माने भर में, आपके आने से फैला हुआ है नूर ज़माने भर में, खुल जाएगा कुफर का भी जनाज़ा उठेगा नबी की आमद धत्ता में। और हमारे पीछे देख रहे हैं ये जुलूस मोहम्मदी हैं। आज 1500 साला मोहम्मद साहब के जन्म दिन के मौका पर हमारे जो उलमाए हजरात हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, ये जुलूस निकाले हैं। आइए हम जानते हैं ये असल क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हजरत अपना नाम बताइए। मेरा नाम महबूब रज़ा कमाली है। आप यहाँ मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौका पर ये जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं, क्या है ये? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बीबी आमना के लख्ते जिगर अब्दुल्ला के आँखों के तारे, सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असल पैदाइश है, असल पैदाइश है। और इसी मौके पर रात में यहाँ धत्ता टोला के लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाया। और अभी जुलूस मोहम्मदी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1571 ईस्वी में 20 अप्रैल को इस खाकदाने गीती पे यानी सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए। इसी मौके पर यानी 12वीं शरीफ के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का पूरी दुनिया में, सिर्फ धत्ता ही टोला नहीं, पूरी दुनिया में एहतमाम होता है। और धत्ता टोला वालों ने माशाअल्लाह मौलाना जाहिद रज़ा साहब हट के अगले साल भी जुलूस मोहम्मदी प्रशासन के देख रेख में यहाँ से निकला था। और इस साल भी माशाअल्लाह प्रशासन के देख रेख में अभी जुलूस मोहम्मदी रवानगी होने वाली, जुलूस मोहम्मदी की रवानगी होने वाली है। ये जुलूस मोहम्मदी धत्ता से कहाँ तक जाएगी? ये जुलूस मोहम्मदी धत्ता टोला होते हुए, आपका ननौर चौक होते हुए, सरकार सैयद जलालुद्दीन बुखारी अलमारूफ मखदूम शाह जहानिया जहानगश ताजपुर वाले सरकार के बारगाह में जाएगी और वहाँ से फिर वापस हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे साथ इमाम साहब हैं इस गांव के। क्या नाम है हजरत? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद रज़ा हुआ जी। अभी ये जो जुलूस मोहम्मदी आप लोग निकाल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जी, असल में ये झंडा लग रहा है प्राउड ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में मकसूद ये है कि हमारा कि ताकि ज़माना ये जान ले कि जो सरकार के सीरत और तरीक़त और मार्फत और शरीयत को भुला बैठी है ना, कि ज़माना इसलिए धत्ता टोला छोटा बस्ती है और यहाँ के लोगों में जागरूकता पैदा हुआ बोलने के कारण, और रब ने हमारी इस बात को कबूल किया और लोगों के सीने में हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाह मोहब्बत डाला। और ताकि ज़माना सीखे कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या मिला। और असल में मकसूद ये है निकालना कि इस रात, इस तारीख़ में रब्बे काबा ने फरिश्तों की बारात एक नहीं कई टोलियों में उतारा सरकार की आमद पे। और एक झंडे नहीं बल्कि 3 दिन झंडे लगवाए, एक मशरिक़ में, दूसरा मगरिब में, एक खाना काबा के छत पे हज़रत जिब्राइल के ज़रिए। तो बस यही मकसूद है कि हज़रत जिब्राइल और रब्बे काबा की प्यारी सुन्नत पे अमल करके हम झंडे अपने हाथों में लें और फरिश्तों का सुन्नत अदा करने के लिए हम जुलूस के शक्ल में नबी के याद में कुछ दूर चले, ताकि पता चले कि हम गुलामान मोहम्मद हैं और अपनी ग़ुलामी का सबूत दें कि हम ही हकीकत में उम्मत मोहम्मदिया हैं। और इसलिए हम लोग मिल करके जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं ताकि ज़माना हमसे सबक हासिल करे कि हाँ, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज ही की तारीख़ में जन्मदिन हुआ था और वो इस रुए ज़मीन पे आए थे। और उनके आने की वजह से ज़माना का ही नहीं बल्कि दिल की भी तारकियाँ ख़त्म हो गया और ज़माना राह रास्त पे आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आप लोग ये जी, इसी वजह से हम लोग आज की तारीख़
12 रबीउल नूर की तारीख़ में हम लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, ताकि रब्बे काबा सरकार के सदक़े में हम लोगों की ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। हमारे साथ इसी गांव के मौलवी नूर आलम साहब हैं। अब हम उनसे भी थोड़ा जानते हैं कि ये जुलूस मोहम्मदी से क्या पैगाम कौम को आप देना चाह रहे हैं, बताइए नूर। सबसे पहले नूर मोहम्मद भाई, आपको देश की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, हमारे तरफ से भी आप तमाम आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको आदाब, नमस्कार, सलाम। बोलिए ना। कहना ये है कि ये मिलादुन नबी को समझते हैं। मिलाद के माने पे अगर गौर किया जाए तो मिलाद का मतलब ये होता है पैदाइश के मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश। अब मिलादुन नबी कहते किसे हैं? तो जब हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो विलादत होने के फ़ौरन बाद उलमाए किराम की जमात मौजूद है, सरकार ने हम उम्मतियों को याद किया, रब्बे हबली उम्मती कहता हुआ हम उम्मतियों को याद किया। और मिलादुन नबी, रसूलुल्लाह की पैदाइश को, विलादत को ही मिलाद, असल मिलाद कहते हैं। तो रसूल अपनी मिलाद में हम उम्मतियों को याद करें तो हम उम्मतियों का हक़ क्या बनता है कि हम अपने घरों की यहाँ महफिल सजा के उनको याद करें। बेशक सुभान अल्लाह। तो मिलाद की असल ये है। तो ये जुलूस मोहम्मदी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? हम लोग अपने गांव से डुमरा चौक का जो मेन रोड है अंदरा ठाड़ी वाला होते हुए रुद्रपुर थाना के आगे से ननौर चौक होते हुए ताजपुर वाले सरकार के आस्थाने तक जाएंगे। वहाँ से फिर वापस इंशाल्लाह फिर हम लोग वापस आ इस जाएंगे। जुलूस मोहम्मदी से कौम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कौम को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम गुलामाने मुस्तफ़ा है, देखो हमारा किरदार ये है, हम इतना अदब, एहतराम और इज्जत के साथ इस जुलूस को निकालेंगे कि गैर भी देख करके कहने पे मजबूर हो जाए, देखो ये नबी का, पैगंबर साहब का दीवाना जा रहा है, गुलाम जा रहा है। ताकि हमारी एक्टिविटी को, हमारी हरकत को, हमारे अमल को देख करके हमारे पैगंबर साहब की शान जाहिर हो जाए। जी, आप इधर आइए और थोड़ा पीछे आप। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा अशरफ़ी। कहाँ घर हुआ? इनरवा खजोली। आप भी इसमें शामिल हुए जी, हैं? बाहर से हम आए हुए हैं। जी, बाहर से आए हैं और ये धत्ता में आकर के यहाँ के जो लोग हैं यहाँ साथ ही जुलूस में देने के लिए आप आए हैं। जी जी। मोहम्मद साहब जो पैगाम दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी, जी, इस पर जो अभी जो सबसे ज़्यादा हमारी मरकज़ी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा जो है इस पर जो मैसेज दे रहे हैं कि जो है बेटी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। थोड़ा इस ताल्लुक़ से भी मोहम्मद साहब का जो पैगाम है वो आप बताइए हमारे जो ज़म्मे गफ़ीर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ जुलूस मोहम्मदी में जितने भी दूर दराज से मेहमान आए हुए हैं और बिलखुसूस हमारे मोहल्ले के छोटे बड़े बुज़ुर्ग नौजवान, मेरी माँ और बहनें, तमाम को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है, अल्लाह के हबीब का फरमान है कि तलबल इल्मो फ़रीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी अल्लाह के हबीब ने सबसे पहले इल्म दीन का सीखना यानी फ़र्ज़ करार दिया। यानी अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि यानी सबसे पहले ज़रूरी है कि इल्म सीखो, है कि नहीं? जब हम और आप इल्म सीखेंगे तभी जाकर के अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह के महबूब को पहचानेंगे। और साथ ही साथ जब हम अपने बच्चियों को दीनी तालीम का जब बताएंगे और उसको उस रास्ते पर चलाएंगे तभी जाकर के दुनिया व आखिरत की हमको पहचान मिलेगी। तो हज़रात मोहतरम, ये सब लोग बहुत खुश नसीब हैं और वो लोग भी बहुत खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप जो अपने बच्ची और बच्चे को तालीम दिलवा रहे हैं। माशाल्लाह, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने बच्ची या बच्चे हो या बच्ची हो, सबसे ज़रूरी है कि आप पहले दीनी इस्लामी तालीम दिलवाएं, उसके साथ ही साथ दुनियावी और आखिरत यानी दीनी व दुनियावी तालीम से उनको आरास्ता पैरास्ता करें। इसलिए मेरे दोस्तों, आजकल का जो माहौल चल रहा है मेरे दोस्तों, यानी बच्ची को पढ़ाना लोग नहीं चाह रहे हैं, तो मैं उन हजरात से गुजारिश करूँगा कि बच्ची को ज़रूर पढ़ाइए। जब आप बच्ची को पढ़ाएंगे, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि तलबल इल्मो फ़रीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा,
यानी इल्म दीन का सीख जो बात जो बता गए हैं उन पे हम सबको अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं अपने माँ और बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि सबसे ज़रूरी है कि अपने बच्ची को यानी जो हमारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा के गए हैं उस पर हमें अमल करना है कि नहीं। इंशाअल्लाह इन्हीं चंद बातों के साथ मैं यही गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये जुलूस मोहम्मदी में जितने भी हजरात तशरीफ़ लाए हैं मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अब 2-4 शेर सुन लीजिए, 2-4 शेर समाप्त करता हूँ। शायर कहते हैं कि दीवार दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। दीवार दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा की कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा की कान में क्या कि मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। इसी पे बस नहीं, आगे इरशाद फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको हयात बख्शे। आज इंटरनेशनल छुट्टी है, पूरी दुनिया में मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। थोड़ा सा मुख्तसर में बताइए। जी, आज पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरनेशनल सरकारी अस्पतालों में भी और सरकारी जहां मुलाजिम रहते हैं स्कूलों में भी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल छुट्टी है माशाअल्लाह। अगर इस पैगाम को लोग छोड़ दे, आवाम में जाना छोड़ दे, तो सरकार भी छुट्टी को ख़त्म कर देगी। जी बेशक बेशक बेशक। इसी बेदारी को लाने के लिए आप लोग अपना मुहिम चला रहे हैं। जी, जुलूस मोहम्मदी निकालते इसी बेदारी को लाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए और भी हैं। आबिद कर दिए, क्या नाम हुआ आपका? मुश्ताक। मुश्ताक, कहाँ घर हुआ? धत्ता टोला। धत्ता टोला। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सलामत मंसूर है। कहाँ घर हुआ? धत्ता टोला। धत्ता टोला। ये कब से मना रहे हैं जुलूस मोहम्मदी? हम लोग पिछले साल से मना रहे हैं। जी हाँ हाँ। सरकारी तमाम मतलब परमिशन वगैरह लेकर के? हाँ हाँ हाँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? मौलाना शमसुल हुदा। अच्छा, कहाँ यही घर हुआ हजरत? तो जमेला घर हुआ। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नाजिम। कहाँ घर हुआ? यहीं पे हुआ। यहीं पे घर हुआ। ये हमारे साथ छोटे छोटे बाबू बच्चे हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक मिनट, क्या नाम है बाबू? सईदा खातून। देखिए, छोटी छोटी बच्ची भी जो है जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुई है मेरे साथ। ये कहाँ घर हो बाबू? धत्ता टोला। एक नाथ पढ़ो, एक नाथ पढ़ो। इधर घूमो, इधर। हाँ, नाथ पढ़ो बाबू। अस्सलाम वालेकुम। एक बार नात शरीफ सुनने और सुनाने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। झूम कर कहते हैं वागे शवा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने सर, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इरशाद कादरी। कहाँ घर हुआ? जी, धत्ता टोला। तो इसके बारे में आज जुलूस मोहम्मदी आप लोग निकाल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि ये जुलूस मोहम्मदी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ़ों ने ही मनाते आया है और क़यामत तक मनाते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। जब तक जान में जान रहेगी हम जुलूस मोहम्मदी मनाते जाएंगे। हमारे नस्ल दर नस्लन जब आएंगे। धत्ता टोला पर से कब से निकाल रहे हैं? जी, ये पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह जी पिछले साल से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल आगे तक चलता रहेगा। जी, इसका एक नात पढ़ के सुनाइए। ए आमना बीबी तेरे घर वो मेहमान वो आने वाला है,
ए आमना बीबी तेरे घर मेहमान वो आने वाला है। ए आमना बीबी तेरे घर वो मेहमान वो आने वाला है। काबे को बुत खाने को, काबे को बुत खाने को फिर से काबा बनाने वाला है। काबे को बुत खाने को फिर से काबा बनाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। चलिए यहाँ लालपुरा। ताजपुर, चलो नाथपुर। दुनिया के किसी सोफे में नाकाम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। मेरी निजात का यही रास्ता दिखाई दे, अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखाई दे। रोज़ाए मुस्तफ़ा है जहाँ पर ये मोमिनो, रोज़ाए मुस्तफ़ा है जहाँ पर ये मोमिनो। आशिक वहीं पे जीता मरता दिखाई दे। सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। दुनिया के किसी सोफे में नाकाम नहीं हूँ। सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। बातिल क्यों लगे है दुरूदो सलाम पर, क्यों डालते हैं पहरा इबादत के काम पर। दुनिया के हुक्मानों से डरता नहीं कभी, दुनिया को हुक्मानों से डरता नहीं कभी। डॉलर और रियाल से बिकता नहीं कभी, बिकता नहीं कभी। सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। ये मौजूद हैं ताजपुर में और मेरे पीछे ये मज़ार हैं और यहाँ के मौलाना हैं, मौलाना महबूब कमाली साहब जो सज्जादा नसी हैं इसी दरगाह के। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हज़रत अपना अपने नाम बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले सारे यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं मज़ार शरीफ पे, सरकार सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन बुखारी और मारूफ मखदूम शाहजहानिया जहानगश्त आले रहमत रिज़वान मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। जुलूस मोहम्मदी के शक्ल में धत्ता टोला से यहाँ हर साल की तरह इमसाल भी यहाँ तशरीफ़ लाए। काफ़िला यहाँ आई। जी, काफ़िला यहाँ आया है और फिर यहाँ से फातिहा वगैरह पढ़ करके दुआ वगैरह कर करके फिर यहीं से फिर रवानगी धत्ता टोला हो जाएगा। ये मज़ार पर आप आए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी क्या खासियत है, इसके बारे में आप बताएं। इनकी बड़ी बहुत करामात हैं और बहुत फैज़ान भी है माशाअल्लाह। बकरीद के मौके पर, बकरीद से एक दिन पहले बकरीद से एक दिन पहले इनका उर्स लगता है 8 जिलहिज्जा को, जिसको भूतखेल के नाम से जाना जाता है। उर्स ही समझिए। हाँ, मिथिलांचल शान मिथिलांचल हैं ये और सिलसिले कादरिया फिरदौसिया के आप अजीम बुज़ुर्ग हैं। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बहुत बड़े बरगुज़ीदा वली है, लेटे हुए हैं, आरिफ बिल्लाह हैं। और उस दिन जो उर्स लगता है, दरगाह लगता है, दरगाह के नाम से मशहूर है, पूरी इलाके ही में, पूरी दुनिया में ये मशहूर हैं, मखदूम शाहजहानिया जहानगश्त के नाम से। इनका नाम असल सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन बुखारी है। ये बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर इनका बहुत बड़ा फैज़ान है, बहुत बड़ा फैज़ान है। एक दो फैज़ान नहीं है, सबसे बड़ा फैज़ान तो ये है कि इन्होंने मुझको सज्जादा नशीर चुन लिया। ये बड़ी बात है। और जो भी यहाँ आते हैं कोई महरूम नहीं होते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। सबका मामला यहाँ उस दिन घंटों का काम मिनटों में हल होता है। लाखों के संख्या जी, लाखों के संख्या में रहते थे। 1-2 लाख नहीं, 20 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। दूसरे मुल्क से भी लोग यहाँ आते हैं। जी, दूसरे मुल्क से भी, दूसरे सूबा से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। तो कोरोना काल में एक मरतबा प्रशासन रोका था। क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद नूर आलम हुआ। कोरोना काल में प्रशासन एक मरतबा रोका था भीड़ भड़कम को, भीड़ ज़्यादा न लगे। हाँ, भीड़ ज़्यादा न लगे तो रुद्रपुर थाना के पास में जो बैरिकेड लगाया गया था, वहाँ पे वो भी कहने पे मजबूर हो गया कि ये तो सारी भीड़ अपने ही लोगों का है, हम किसे रोकें। अच्छा, अपने लोगों का भीड़ अपने लोगों का भीड़ है, इसको क्यों रोकें? कैसे रोकें? ये बहुत अहम बात है। हम लोग तो मान भी गए थे मगर वो लोग नहीं माने। प्रशासन नहीं मान पाया। प्रशासन जो है नहीं रोक पाया उस भीड़ को। ये बहुत अहम बात है। ये बहुत अहम बात। इनकी अहम तारीख़ बहुत पुरानी और कदीम तारीख़ है इनकी, जो बहुत ढूंढने के बाद शजरा मिला इनका। और इनके पीरो मुर्शिद का नाम
सरकार सैयद महमूद शाह हशरवी रहमतुल्लाह अलैह है, जो सिलसिले कादरिया फिरदौसिया के अजीम बुजुर्ग हैं। ये कितने दिन पहले का वाक़या होगा? लगभग लगभग 950 साल 950 साल के ये बुजुर्ग हैं। 950 साल के बुजुर्ग हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह के पहले आए हुए हैं, ये भेजा गया इनको। बहुत अहम बात आपने बताया। 950 साल पहले ये बुजुर्ग जी ताजपुर में लेटे जी 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 जी। और इस इलाके के हर इलाके के मखदूम होते हैं, कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं, गौस होते हैं। तो इनकी कुतुबियत सिर्फ इस बिहार ही में नहीं, मिथिलांचल ही में नहीं, बंगाल और नेपाल और भी बहुत सारी जगहों पे इनकी कुतुबियत है और मखदूमियत है। ये बहुत मखदूम होना अल्लाह के वली का हर एक यहाँ से भी जी। चलिए इमाम साहब हैं वहाँ डुमरा धत्ता के, थोड़ा सा इनसे भी जानना चाह रहे हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मकसद ये है कि यहाँ जब हम आते हैं अपने दिली मुराद को लेकर के, रब्बे काबा मखदूम शाहजहानिया जहानगश्त शान मिथिलांचल के सदक़े हमारे दिली मुरादों को पूरी करते हैं। अगर बंदा चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, नेपाल का हो या बिहार के किसी भी खित्ते से अगर केचौचा शरीफ भी जाते ना, तो वहाँ मामला अगर हल नहीं होता तो मखदूम सिमना वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं मखदूम शाहजहानिया के बारगाह में, और लोग यहाँ आकर के 40 रोज़ 20 रोज़ का चिल्ला लगाते हैं, फिर जाकर के यहाँ दुखहरण होता है, फिर यहाँ से वह शिफा पा करके अपने घर जाते हैं। ये शान है इनकी और ये हकीकत है कि हमने जब इनकी तारीख़ को जाना और पढ़ा, और आज ही नहीं बल्कि हमने बचपन से ही यहाँ आना शुरू किया था। उस टाइम में इतना हमें अक्ल शऊर भी ना था। जब हमने पढ़ा, दीन समझा, तब जाकर के इनकी हकीकत को जाना। और जब मैंने जाना तो हकीकत में मैंने देखा इस दर से हर भिखारी को भीख मिलता है और हर किसी को शिफा मिलती है। जिसे औलाद ना हो उन्हें औलाद भी मिलती है। जो बीमार हाल हो उसे शिफाए कामला भी मिलता है। अगर कोई बीमारी से जूझ रहा हो तो इनके बनाए हुए जिस तालाब में वो गुस्ल क्या करते थे, उस तालाब में अगर गुस्ल कर ले, नहा ले, स्नान कर ले, तो उसकी बीमारी से शिफा मिल जाता है। और अगर औलाद ना हो तो सामने एक तालाब है, वहाँ जाकर के गुस्ल करें और इस रोज़े पे आए और आने के बाद मन्नत करें, दुआ मांगने पर उनका मनोकामना पूरा होता है। ये हमने देखा है, अपनी आंखों माथे की निगाहों से देखा और हमने जाना है। माशाअल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और फिर एक जगह कुरान ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। और अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न कोई गम है, न कोई हुस्न मलाल है। ये अल्लाह के वली आरिफ बिल्लाह है। इनके बारगाह में सिद्क दिल से आएंगे। अल्लाह के वली की हुकूमत जो है दिल पे हुआ करती है। उलमाए किराम की हुकूमत जो है ज़बान पे हुआ करती है, ज़ाहिरी हुआ करती है। लेकिन जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, इनकी हुकूमत दिल पे हुआ करती है। दिल से आप वहाँ आप रहेंगे, यहाँ अल्लाह के वली लेटे हुए हैं, दिल से आप बोलेंगे अल्लाह के वली समझ जाएंगे। ये पावर है अल्लाह के वली और मेरे सरकार मखदूम शाहजहानिया जहानगश्त का। तो कि निगाह वली में बतासिर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, और आँख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखें। तो ये माशाअल्लाह आप देख रहे हैं। कैमरामैन को मैं कहूँगा घुमाइए, आप दिखलाइए। ये देखिए, ये मिलादुन नबी के मौका पर हर एक साल यहाँ धत्ता डुमरा से चल करके यहाँ पर पहुँचते हैं ताजपुर में। यहाँ मज़ार शरीफ है, यहाँ पर फातिहा वगैरह होता है और फिर यहाँ से इनकी काफ़िला यहाँ की रवानगी हो जाती है। तो अभी आपने जो यहाँ के सज्जादा नसी हैं मौलाना कमाली साहब से आप सुन रहे थे पूरी बातें। तो आप इस तरीके से ये हर एक साल होता रहा है, हर साल हो रहा है और ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों में। मुझे दीजिए, शुक्रिया।